एक दिन बीरबल दरबार में इधर उधर घूम रहा था तो उसने देखा कि दरबार का एक कलाकार बहुत परेशान सा खड़ा है। क्या कोई परेशानी है मेरे दोस्त? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई है हजूर। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है तुम दरबार के सबसे अच्छे कलाकार हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको सब समझ आ जाएगा जब आपको पूरी बात का पता चलेगा। वो कलाकार बीरबल को अपने घर ले गया और वहां उसने उन्हें 5 तस्वीरें दिखाईं। ये चित्र तो किसी धनी आदमी के हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये चित्र एक ही आदमी के हैं और एक ही आदमी को देखकर बनाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो इसे देखते ही पहचान गया था। लेकिन माजरा क्या है? क्या उसे ये पसंद नहीं आई? परेशानी यहाँ कुछ और है। 1 महीने पहले इस आदमी ने मुझे एक चुनौती दी थी। मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ कि तुम मेरे जैसी हूबहू तस्वीरें नहीं बना सकते। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। कोई कलाकार हूबहू तस्वीर नहीं बना पाया है। मैंने सुना है तुम इस इलाके के सबसे अच्छे कलाकार हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं शर्त से कह सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। खैर, अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ठीक है हजूर। कलाकार अपना सामान ले आया। वो आदमी एक मुद्रा बनाकर खड़ा हो गया और कलाकार ने अपना काम शुरू कर दिया। आखिरकार हो गया हजूर। मैं आपको चित्र थोड़ा और काम करने के बाद दिखाऊंगा। कल सुबह मैं आपके पास चित्र लेकर आऊंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कल ही सही। चलो देखते हैं कि क्या तुम हूबहू चित्र बना पाते हो कि नहीं। अगले दिन कलाकार उस आदमी के घर गया जहां वो पहले से ही कलाकार का इंतजार कर रहा था चित्र देखने के लिए। कलाकार ने आदमी को देखा जिसने अपनी दाढ़ी काट ली थी। कलाकार ने घबराते हुए वो चित्र आदमी को दिया। हजूर, ये रहा आपका चित्र। ये चित्र तो बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है। मैंने दाढ़ी नहीं रखी है। माफ करना, मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ। लेकिन कल तक तो आपने दाढ़ी रखी हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक शर्त तो शर्त ही होती है। तुमने कहा था कि तुम हूबहू चित्र बना सकते हो। तुम इस चित्र को मेरी तरफ से यादगार के रूप में रख लो। मुझे फिर से एक और कोशिश करने का मौका दीजिए हजूर। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। आदमी ने फिर से मुद्रा बनाई और कलाकार ने अपना काम शुरू कर दिया। हजूर, मैं चित्र को कल आपके पास लेकर आऊंगा। ठीक है, इस बार काम अच्छे से करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बार तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा और फिर कभी महल की तरफ मत आना। मैं समझ गया हजूर। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कलाकार को ये महसूस होने लगा था कि वो आदमी असल में
उसकी कला में दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि उसे बेवकूफ बना रहा था। लेकिन अब जबकि उसने उस आदमी से वादा कर दिया था, तो वो उसकी चित्र पूरी करेगा और उस आदमी को देकर आएगा। अगले दिन वो धनी आदमी अपने चित्र के लिए तैयार बैठा था। उस आदमी ने इस बार अपनी मूछें काट ली थीं। हुजूर, आपका चित्र तैयार है। लेकिन इसकी मूछें क्यों हैं? मेरी तो कोई मूछ नहीं है। लेकिन कल तक तो आपकी मूछ थी। ये ठीक नहीं है हुजूर। हर बार जब भी मैं आपका हूबहू चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, आप अपना रूप बदल लेते हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये मेरी गलती है? नहीं, मैं ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि मैंने चित्र वैसा ही बनाया था जैसा कि आप कल तक दिखते थे। तो ये तुम्हारी गलती है, न कि मेरी। तुम ही ने ये चुनौती स्वीकार की थी कि तुम मेरा हूबहू चित्र बना सकते हो। लेकिन उस चित्र में जो आदमी है वो मैं नहीं हूँ, जिसका मतलब है कि तुम शर्त हार चुके हो। लेकिन हुजूर, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। कृपया मुझे एक आखिरी मौका और दीजिए। अब मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकता। तुम ये शर्त हार चुके हो। तो अब तुम अपनी इस घटिया चित्रकारी और सामान को उठाकर जा सकते हो और सीधा इस महल से बाहर निकल जाओ। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि वो धनी आदमी सिर्फ मेरी इज्जत का जुलूस निकालना चाहता था। लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे याद है कि मैंने उसके दरबार के कलाकार को प्रतियोगिता में हराया था। वो उसका चहेता कलाकार था। तो मुझे लगता है कि ये सब उसने मुझे सबक सिखाने के लिए किया है। ये तो ठीक नहीं है। तुमने ये प्रतियोगिता जीती क्योंकि तुम अपनी कला में माहिर हो। तो ये बैर क्यों? बिल्कुल सही, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। खैर, अब उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक अच्छी योजना है। उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो किससे पंगा ले रहा है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना और फिर देखना तुम्हें कितना मजा आता है। बीरबल ने सारी योजना कलाकार को समझा दी। ये एक बहुत ही बढ़िया योजना थी। कुछ दिनों बाद कलाकार उस धनी आदमी के पास एक पैकेट लेकर गया। तुम फिर से यहाँ आ गए। लगता है तुम शर्त भूल गए हो। अब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे अच्छी तरह से याद है हुजूर, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक और कोशिश करना चाहता था। क्या तुम फिर से अपना मजाक बनवाना चाहते हो? नहीं हुजूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस बढ़िया चित्र को देख ले। अब जबकि तुम जोर दे रहे हो तो चलो दिखा ही दो ये चित्र। कलाकार ने वो पैकेट उसे दे दिया। धनी आदमी ने वो पैकेट खोला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसे अपनी ही तस्वीर दिखाई दी। वो एक शीशा था। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हुजूर, लेकिन क्या ये बिल्कुल हूबहू नहीं है? और ये बिल्कुल आपके जैसी ही है, ना कि कल जैसी।
और ना ही 1 मिनट पहले जैसी, बल्कि वर्तमान। मेरे साथ ये नाटक मत करो, ये तो सिर्फ। बिल्कुल हूबहू आपके जैसी है, नहीं है क्या? तुम ऐसा ही चाहते थे ना मेरे दोस्त? तुमने एक कलाकार का मजाक उड़ाया है, वो तो अपना काम कर रहा था। तुम एक बड़े ओहदे पर हो और इस तरह की भावना रखना ठीक नहीं। तुमने इसके साथ जो किया वो बहुत ही नीच हरकत है। धनी आदमी कलाकार के साथ किए गए बर्ताव के लिए शर्मिंदा था। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में ये क्यों और कैसे आया था। मेरे दरबार के कलाकार ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे मैंने ये काम किया। मैंने कभी भी इस प्रतिभाशाली आदमी के खिलाफ कोई बुरी मंशा नहीं रखी। एक आदमी को दूसरे लोगों की कही हुई बातों के अनुसार नहीं चलना चाहिए, खासकर जब वो एक अफवाह हो। हमें हमेशा दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है, हमेशा याद रखना। मैंने बहुत बड़ी गलती की है बीरबल। मैं इसका पश्चाताप करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं इस कलाकार को जितना पैसा चाहिए देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए हजूर। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी कला की इज्जत की जाए। तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे फिर से अपना एक और चित्र बनाने की इजाजत दे सकते हैं। तो ठीक है, इजाजत दी। मैं तुम्हें मेरा एक और चित्र बनाने की इजाजत देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हजूर। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हजूर। इस घटना के बाद से मैं अपना आत्मविश्वास खो चुका था और आपने मुझे वो वापस लौटाया है। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकूंगा। कृपया ऐसा मत कहो, मैंने तो बस वही किया है जो सही था। अगर आपको मेरी और बीरबल की जुगलबंदी पसंद आई है तो आप हमारा चैनल कुक्कू टीवी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए मेरे और बादशाह अकबर के साथ।